हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग इंटरनेट से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, जेएसएससी, सीजीएल और एलडीसी में कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पढ़ना है, बिल्कुल सिलेबस पे मेंशन है। और दोस्तों, एलडीसी में तो आपको 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, यही डिसाइड करेगा कि आपका नौकरी होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो भी प्रश्न बन सकता है, पहले उसको हम लोग कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ताकि कोई गुंजाइश नहीं रहे एक भी प्रश्न छूटने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, तो भाई भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य था। दोस्तों, याद रखिएगा, टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य तो सिक्किम राज्य। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर, देखिए HTML प्रोटोकॉल किसका उपयोग करता है? तो ध्यान दीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क पर कनेक्शन जिसके साथ अपनी डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है इंटरनेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए क्या लिखा जा सकता है? तो दोस्तों, वेब पेज का कोड लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, क्या लिखा जा सकता है? तो वेब पेज का कोड लिखा जा सकता है। 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे हाइपरलिंक कहते हैं। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 7 नंबर, ईमेल भेजने समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे सब्जेक्ट की लाइनें कहते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, डिवाइस जिसका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, भाई मॉडेम कहलाता है। याद रखिएगा, डाटा ट्रांसमिट करने को मॉडेम कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है गेटवे कहलाता है। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाला गेटवे कहलाता है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है भाई, ध्यान दीजिएगा, HTTP प्रोटोकॉल किसका उपयोग करता है? तो भाई www का करता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का करता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, एक वेबसाइट किसका समूह होता है? तो भाई वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन कार्य करता है, तो ई-कॉमर्स के माध्यम से करता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 13 नंबर, वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो भाई URL कहलाता है। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो भाई मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। याद रखिएगा, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है 15 नंबर, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखिएगा, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, उस फोल्डर का नाम बताएं जो संदेश की कॉपियां रखता है जिन्हें अपने आरंभ किया है परंतु भेजने हेतु तैयार नहीं है, तो भाई डॉट्स कहलाता है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 17 नंबर, TCP का अर्थ क्या है? TCP का अर्थ क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, TCP का पूरा नाम क्या है? तो भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिए, TCP में डेटा भेजने और प्राप्त करने का उपयोग क्या कहलाता है? तो भाई बाइट सिस्टम कहलाता है। याद रखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाला एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो भाई IP एड्रेस कहा जाता है। याद रखिएगा। दोस्तों, इन सभी का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। अभी वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि कोई कसर ना रहे। नेक्स्ट है 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो भाई TCP कहलाता है, या IP भी उसे बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई इसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न, कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जा सकता है? कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो भाई SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट दोस्तों POP का पूर्ण रूप क्या है? POP का पूर्ण रूप है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है दोस्तों 24 नंबर, IP एड्रेस वर्ग की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका कुल संख्या 5 है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, DNS का कार्य क्या है? DNS का कार्य क्या है? तो भाई प्रक्षेप नाम को IP पते में परिवर्तित करना DNS का काम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ क्या है? तो भाई इसका संदर्भ है डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश किसे सूचित करता है? तो भाई कॉमर्शियल को सूचित करता है .com, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ECS का पूरा नाम क्या है? भाई ECS का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर, ISP का पूरा नाम क्या है? तो भाई इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा, LAN का पूरा नाम क्या है? तो भाई LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।